एक दोने में प्रसाद लिया और नारद बाबा सीधे स्वर्ग लोक गए इंद्र के पास। देवराज इंद्र पंचांग लेकर के बैठे, पन्ने पलट रहे हैं। नारद जी गए, नारायण 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 नारायण। इंद्र ने देखा देवर्षि नारद आए हैं, प्रणाम किया, आसन दिया। नारद जी ने कहा, ओ देवराज, ये पंचांग लेकर क्यों बैठे हो? इंद्र ने कहा, देख रहा हूं कि आज प्रतिपदा है कि नहीं। नारद जी ने कहा, वो हमसे पूछ लो, हम बता देते। इंद्र ने कहा, वो बलि प्रतिपदा। नारद जी ने कहा, हाँ हाँ वही, हम बता देंगे। इंद्र ने कहा, तो बलि प्रतिपदा के दिन समस्त ब्रजवासी मेरे नाम का यज्ञ करते हैं, मेरा उत्सव करते हैं, लेकिन अभी तक मेरा बुलावा नहीं आया। तो मैं देख रहा था आज प्रतिपदा है कि नहीं। नारद जी ने कहा, है पक्की बात है। तो बोले, मेरा अभी तक बुलावा क्यों नहीं आया? बोले, वो बाद में बताऊंगा, लो प्रसाद लो। इंद्र ने कहा, प्रसाद काहे का? नारद जी ने कहा, प्रसाद होता है, प्रसाद माने प्रभु की प्रसन्नता चाहिए। बोले, हाँ। इंद्र ने प्रसाद दिया। नारद जी ने कहा, कैसा लगा? इंद्र ने कहा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत मजा आया। नारद जी ने कहा, हम सबको बहुत मजा आया, समस्त ब्रजवासियों को बहुत मजा आया। इंद्र ने कहा, मतलब? नारद जी ने कहा, मतलब यही है कि ब्रजवासियों ने तुम्हारे यज्ञ को भंग करके श्री कृष्ण के कहने से श्री गोवर्धन का यज्ञ किया है, और इतना बढ़िया उत्सव हुआ, सब में प्रसाद बांटा गया, सबने प्रसाद पाया, मैंने भी पाया, तैने भी पाया। इंद्र ने कहा, वो प्रसाद था? बोले, हाँ। इंद्र ने कहा, अच्छा, एक छोटे से बच्चे के कहने से मेरे वर्षों से चले आ रहे ब्रजवासियों ने इस यज्ञ को भंग किया है, देखता उन ब्रजवासियों को कौन बचाता है। सामर्थक मेघ गणों को बुलाया। नारद जी ने सोचा, वातावरण गर्म हो गया, अपने यहां से चलते हैं, नारायण 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 करते हैं। सामर्थक मेघ गणों को बुलाया। महाराज, इस समय तो वर्षा ऐसी हो रही है जब से कथा शुरू हुई है, लेकिन मजाल है कि हमारे कथा प्रेमियों को वर्षा रोक पाए। हमेशा सभागार भरा ही रहता है। ये कथा प्रेम है आपका, आप लोग कथा प्रेमी है, कोई बाधा आपको रोक नहीं सकती, न रोक सकती। बोलिए आनंद कंद भगवान। सामर्थक मेघ गणों से कहा, जाओ और ब्रजमंडल में टूट पड़ो, ब्रजमंडल को समुद्र में बहा दो। सामर्थक मेघ गणों ने कहा, देवराज इंद्र, हम प्रलयंकालीन मेघ हैं, हमारा आह्वान सब समय नहीं होता, जब प्रलय का समय आता है तब हमें बुलाया जाता है। इंद्र ने कहा, हमको मत सिखाओ, हमको मत समझाओ, हम जो आदेश कर रहे हैं उसका पालन करो। और सामर्थक मेघगण आए, ब्रजमंडल को चारों तरफ से घेर लिया, घनघोर काली घटा छा गई। महाराज, डरावनी बिजली चमक रही है, तड़प रही है, और हाथी की सूंड सदृश मूसलाधार वर्षा शुरू हुई। समस्त ब्रजवासी घबराए, आए भगवान श्री कृष्ण के पास, कहा, लाला, इस भयंकर विभीषिका से तुम ही रक्षा कर सकते हो, बचाओ, रक्षा करो। भगवान ने कहा, डरो नहीं, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने श्री गिरिराज गोवर्धन का यज्ञ किया है, हम सबकी रक्षा श्री गिरिराज जी करेंगे, चलो गिरिराज जी की तलहटी में। और समस्त ब्रजवासियों को ले आए भगवान गिरिराज जी की तलहटी में। और जिस प्रकार सरोवर में घुसा हुआ हाथी सरोवर में खिले हुए कमल को सहज में सूंड से उठा लेता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को लीला मात्र में बाएं हाथ के कर कमल के कनिष्ठिका के नखाग्र में धारण कर लिया है। लीला मात्र में उठाया और वाम हस्त कर कमल की कनिष्ठिका के नखाग्र पर धारण कर लिया, और सबन से कहा, आ जाओ, आ जाओ, डरो नहीं, किसी को भय रखने की जरूरत नहीं। समस्त ब्रजवासी गिरिराज गोवर्धन की शरण। बाहर प्रलय का तांडव चल रहा है और भीतर शांति।
क्यों? क्योंकि सबरे सखा भगवान के साथ। लेकिन इतनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, तो वर्षा हुआ पानी अब भीतर की ओर आ रहा है। तो भगवान ने कहा चक्र और शेष, तो चक्र गिरिराज जी के ऊपर नाचने लगे। तो एक बूंद पानी अब जो भी बरसता है चक्र सोख लेते हैं, और शेष भी गिरिराज जी के चारों तरफ घेर करके बैठ गए। तो बरसा हुआ पानी अब भीतर नहीं आ रहा, समुद्र की ओर बहकर जा रहा है। भीतर आनंद है, गोपियां गरबा कर रही हैं, नाच रही हैं, गायें बढ़िया आनंद से हरी हरी घास खा रही हैं, गोप भी जो है मस्खरी कर रहे हैं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, तब यशोदा मैया ने कहा रे 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 मेरा छोटा सा कन्हैया 3 दिनों से गिरिराज जी को धारण कियो खड़े हुए, किसी को भी तरस ना आवे। नख से गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो जोर लगाओ मेरे भैया, गिरवर पे बोझ अपार, गिरवर को बोझ अपार, कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो पारो। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए की बहिया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए रुपैया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए की बहिया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए रुपैया। माँ को ही चिंता होती अपने लाल की, और बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, कितनी भी उम्र हो जाए, लेकिन माँ के लिए वो छोटा बच्चा ही रहता है। और सारा सुख अगर कहीं है तो माँ के चरणों में। देखो हमारे सुरेश जी इस समय अपने माँ के चरणों में बैठे। लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी बहिया, लाला की नरम कलैया कहीं मुरक न जाए बाकी बहिया। ऐसे झेले इकलो भार कन्हैया मेरो भार, ऐसे झेले इकलो भार कन्हैया मेरो भार। नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो ब्रज गोवर्धन धर लीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो नख गोवर्धन
सबको इंद्र ने कीनो, हरि गोवर्धन धर लीनो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया, बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो पारो। लखपत गिरवर लीनो गाय कन्हैया मेरो पारो। कहे पूछरी वारो लठिया को दियो सहारो। कहीं पूछरी वारो लठिया को देव सहारो। मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो पारो। मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो प्यारो। मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो पारो। मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो प्यारो। नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो पारो। नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो प्यारो। नंदलाला मेरो प्यारो कन्हैया मेरो पारो। नंदलाला मेरो पारो। सखाओं ने कहा हाँ 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 मैया ठीक है, लाओ लाओ रे अपनी अपनी लठिया लेकर के लाओ, अपनी अपनी लठिया लेकर आओ और गिरिराज जी को सहारा दो। ओ मीठे रस से भरेड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन खरो कारो जमुना जी रे पानी लागे। हो मीठे रस से भरेड़ी राधा रानी लागे हो, राधा रानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी रे पानी लागे। मीठे रस से भरेड़ी राधा रानी लागे हो, राधा रानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी रे पानी लागे। जमुना मैया कारी करी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया कारी करी राधा गोरी गोरी। अरे जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे वृंदावन में धूम मचावे। बरसाने की छोरी मचावे, बरसाने की छोरी मचावे, बरसाने की छोरी। ब्रजधाम राधा जू की ब्रजधानी लागे, ब्रजधानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। रस से भरो
लागे महारानी लागे मोहे कारो कारो जमुना जी को पानी लागे मैं कौन नित मुरली पे तेरी सुमिरे बारंबार इस मुरली पे तेरे सदके बारंबार मेरे बारंबार इस मुरली पे तेरे सदके बारंबार। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सिर पे हाथ धरो राधा रानी, मेरे सिर पे हाथ धरो राधा रानी मेरे सिर पे हाथ धरो राधा रानी। राधा 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 मेरे सिर पे हाथ धरो राधा मेरे सिर पे हाथ धरो राधा रानी मेरे सिर पे हाथ धरो राधा मेरे सिर पे हाथ धरो राधा रानी राधा 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 रानी मेरे सिर पे हाथ धरो राधा मेरे सिर पे हाथ धरो राधा रानी मेरे सिर पे हाथ धरो राधा मेरे सिर पे हाथ धरो राधा रानी। 7 दिन पर्यंत मूसलाधार बारिश होती रही। 7 साल को कन्हैया, 7 कोस को गिरिराज, 7 दिन पर्यंत भगवान धारण किए खड़े रहे। 7 दिन के उपरांत देवराज इंद्र ने सामर्थक मेघ गणों से संपर्क किया, बहा दिया ब्रजमंडल को समुद्र में। सामर्थक मेघ गणों ने कहा महाराज यहां धूल उड़ रही है। इंद्र को आश्चर्य हुआ, धूल उड़ रही है, पानी बरसे और धूल उड़ रही है। अरे तुम सामर्थक मेघगण हो, कैसे बरसे जो धूल उड़ रही? बोले नहीं पता, लेकिन यहां धूल उड़ रही। और बरसो। बोले पानी समाप्त हो गया, टंकी खाली हो गई। टंकी खाली हो गई तो क्या प्रॉब्लम? बिजली मोटर चलाओ, टंकी भर लो। बोले नहीं, मोटर नहीं चला सकते, बिजली चली गई है। बिजली चली गई है। हाँ, बिजली क्यों चली गई है? बोले हम परमात्मा का विरोध करके परमात्मा से डिस्कनेक्ट हो गए। देखिए हमारे घर में बिजली है, जरा उदाहरण समझिएगा। हमारे घर में बिजली है तो इसका अर्थ यह है कि हमारा घर बिजली घर से जुड़ा है। हमारे घर में पावर है तो इसका मतलब है कि हमारा घर पावर हाउस से जुड़ा है। इसका यह मतलब नहीं कि हमारा घर ही पावर हाउस है। अगर हमारे पास कोई शक्ति है तो इसका अर्थ यह है कि हम शक्तिमान परमात्मा से जुड़े हैं। और अगर कोई व्यक्ति है मान ले कि मैं ही शक्तिशाली हूं, परमात्मा का विरोध करने लगे, तो परमात्मा से मिलने वाली जो कृपा है, शक्ति है, उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अनंत स्रोत और अनंत ऊर्जा के भंडार केवल परमात्मा ही। हमारे पास में एक सीमित जल की व्यवस्था है। जितना जल था हम बरस चुके, अब हमारे पास जल नहीं है, अब हम नहीं बरस सकते। तो इंद्र ने कहा जब आपके पास जल बचा ही नहीं तो वहां क्या कर रहे हो, वापस आ जाओ। और जैसे ही सांवर्तक मेघगण वापस आए तैसे सूर्य नारायण दिखाई देने लगे। भगवान ने कहा लगता है देवराज इंद्र को अकल आ गई है, सांवर्तक मेघगण वापस बुला लिए हैं। चलो चलो समस्त ब्रजवासी अपने अपने घरों को लौट चलो। और समस्त ब्रजवासी अपने अपने घरों को लौटने लगे। और भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को यथास्थान
स्थापित कर दिया। लौटते हुए ब्रजवासियों ने चर्चा शुरू की कि हो न हो ये कन्हैया बाबा आनंद और यशोदा का बेटा नहीं हो सकता। एक ने कहा हमको तो पहले से ही शंका है, भैया गोरी हैं, बाबा गोरे हैं, बेटा सांवरा के साथ। अरे बेटे को, संतान को कुछ तो माँ बाप के रंग पर जाना चाहिए। जब बाबा गोरे हैं, मैया गोरी है, तो बेटा काला कैसे? तीसरे ने कहा तो क्या चुरा कर लाए हैं? चौथे ने कहा अगर ऐसे चोरी करने से मिलने लगे तो मैं भी तो चोरी करना चाहता हूं। ऐसा बेटा कौन न चोरी करना चाहेगा। बोले जो भी हो, बाबा से मैया से पूछना चाहिए कि कन्हैया वास्तव में किसका बेटा है। और समस्त ब्रजवासी बाबा आनंद और मैया के पास आए और कहा मैया साची साची बोलियो, बाबा झूठ ना बोलियो, ये बेटा किसका है? मैया ने कहा मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है। अगर सम्मान कराना हो पहले करा देना। मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरा नाना। गांव वालों ने कहा ये हम कैसे माने? आप गोरी हैं, बाबा गोरे हैं, बेटा सांवरा कैसे? तब बाबा ने कहा देखो मेरे भोले ब्रजवासी, आज तक कोई बात मैंने आप लोगों से न छुपाई है। अगर छुपाई है तो इतना छुपाई है कि जब गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण संस्कार करने आए थे तो हमने गौशाला में गुपचुप नामकरण संस्कार कर लिया था। अगर उस समय आप सब लोग होते और गर्गाचार्य जी ने जो कहा था अपने कानों से सुनते तो शायद यह प्रश्न ना उठाते। तो गांव वालों ने कहा बाबा गर्गाचार्य जी ने क्या कहा था? तो बाबा ने कहा गर्गाचार्य जी ने कहा था कि नंद मुखिया आपका यह बालक हर युग में अवतरित होता है। जब सतयुग में आता है तो इसका वर्ण शुक्ल होता है, त्रेता में आता है तो इसका वर्ण रक्त होता है, द्वापर में आता है तो इसका वर्ण पीत होता है, द्वापरांत में आया है इसलिए इसका वर्ण कृष्ण है। नारायण कैसे गुणवाला है, अनेकों बार दस्युओं से पीड़ित पृथ्वी की इसने रक्षा की है, आप इसकी संभाल करिएगा, ये आपकी अनेकानेक विपत्तियों में रक्षा करेगा। ऐसा कहा है गर्गाचार्य जी ने। सभी ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में देखा और कहा हे वैकुंठ के नाथ, कभी हमको भी अपने लोक का दर्शन कराओ। तो भगवान ने करुणा करके अनुग्रह करके समस्त ब्रजवासियों को सदैव अपने लोक को लेकर अपने लोक का दर्शन कराया। समस्त ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण को भगवान के रूप में देखा। इंद्र ने भी देख लिया, लेकिन अब तो बहुत लजा रहे हैं, शर्मा रहे हैं, क्या करें, भगवान को तो अंट शंट बके। पुनः देवर्षि नारद इंद्र के पास पहुंच गए। नारायण 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 नारायण। इंद्र ने कहा आइए देवर्षि नारद। नारद जी ने कहा ओ इंद्र, ब्रजमंडल को समुद्र में बहा दिया, बह गया। इंद्र ने कहा नारद जी हमको और लज्जित ना करिए, हमसे बड़ी भूल हो गई, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हम भगवान को पहचान नहीं पाए, बड़ी गलती कर बैठे। नारद जी ने कहा नारायण 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 नारायण। गलती हो जाती है, देवताओं से होती है, मनुष्यों से होती है, दैत्यों से होती, गलती सभी से होती है, लेकिन गलती हो जाए तो समझदार व्यक्ति वो होता है जिसके प्रति गलती हो जाए उसके पास जाकर क्षमा मांगे। हाथ में हाथ धर करके बैठना नहीं चाहिए, जाकर के क्षमा मांग लेनी चाहिए। जाओ भगवान के पास और भगवान से क्षमा मांगो। देवराज इंद्र ने कहा कौन सा मुंह लेकर के जाऊं प्रभु के पास क्षमा मांगने? मैंने इंद्र ने 6 गालियां दी हैं भगवान को, और भागवत जी में लिखी है वो गालियां। ना आप सुनना चाहते हैं ना हम सुनाएंगे, दोनों बातें हैं। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, अब तुमने जो अपराध किया, गलती की है, भगवान के पास जाओ, क्षमा मांगो। देखो भगवान को गैया बहुत प्यारी है, तुम सुरभि कामधेनु को लेकर के जाओ और भगवान सुरभि कामधेनु को देखेंगे तो अति प्रसन्न हो जाएंगे। और जब कोई व्यक्ति अति प्रसन्न हो जाए तब तुम ऐरावत पर चढ़े मत रहना, ऐरावत से नीचे उतरकर भगवान के चरणों को जाकर पकड़ लेना, तुम्हें क्षमा मिल जाएगी। नारद जी के बताए
अनुसार देवराज इंद्र आए हैं वृंदावन में। भगवान अपने सखाओं के साथ वृंदावन में गाय चरा रहे हैं। इंद्र ने सुरभि कामधेनु को आगे भेज दिया है। भगवान की दृष्टि पड़ी सुरभि कामधेनु पर, भगवान दौड़ करके आए, सुरभि कामधेनु से लिपट जाते हैं। भगवान का वात्सल्य पूर्ण वरद हस्त पाकर सुरभि कामधेनु के थनों से दूध की धारा बह चली। भगवान लिपटे हैं सुरभि कामधेनु पे, जरा कल्पना करो। और यह देखा देवराज इंद्र ऐरावत से नीचे कूदे, पाहि माम शरणागतम, मेरे अपराध को क्षमा करिए हे दीन बंधु दीनानाथ, जा करके प्रभु के चरणों में गिर पड़े। और इंद्र बहुत रोए हैं। भागवत में स्थिति है, ज्यादा नहीं सुनाएंगे। हे प्रभु, आपने मेरे यज्ञ का जो भंग किया है वो मुझ पर कृपा किया है, मुझ पर अनुग्रह किया है। मैंने सांवर्तक मेघ गणों के द्वारा ब्रजमंडल को डुबो देने की जो व्यर्थ चेष्टा की, उस चेष्टा में जो मैं असफल हुआ, उससे मेरे अहंकार की जड़ उखड़ गई है। प्रभु आपने मुझ पर कृपा की है। हे कृपालु, आप मेरे ईश्वर हैं, मेरे गुरु हैं, मेरी आत्मा है। मेरे अपराध को क्षमा करिए, मैं आपकी शरण में हूं, ये दे दे। तब भगवान ने कहा, श्री भगवान वाद गम्यताम शक्रभद्रम वह प्रियताम मेनुशासन। देखिए, ये जगत पिता की वाणी है। देवराज इंद्र कोई साधारण नहीं है महाराज। ये पृथ्वी का शासन देवताओं के बल से चल रहा है, साधारण नहीं है। लेकिन देवराज इंद्र ने क्षमा मांगी तो जगत पिता कह क्या रहे हैं? भद्रम गम्यताम शक्रभद्रम वह प्रियताम मेनुशासन। हे शक्र, हे शतक्रतु, हे पुरंदर, हे इंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भद्र हो। तुम्हारे मन में आए हुए अभिमान को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे यज्ञ का भंग किया है। हे इंद्र, अभिमान मत करो, मेरे अनुशासन में रह करके स्वर का शासन करो, जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। इंद्र ने कहा, प्रभु ये सुरभि कामधेनु आई है, ये ऐरावत हाथी आया है, हमारे अभिषेक को स्वीकार करिए। सुरभि कामधेनु ने जो भगवान पर अभिषेक किया, उससे जो तीर्थ बना उसका नाम पड़ा गोविंद कुंड, और उसी दिन से भगवान का एक नाम हुआ। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।